गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक छोटे से प्यारे से मासूम से एक बहुत ही अच्छे बच्चे की भोलेपन की साखी है जी, जिसे कि कुल मालिक पर, हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। इस साखी में आप देखेंगे बाबा जी महाराज जी अंत में किस तरह से उस कुल मालिक की दया मेहर उस परिवार पर होती है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ साखी दिल्ली के एक छोटे से कोने, जहाँ की एक छोटी सी गली थी, उस गली में एक महिला रहा करती थी, उसकी साखी है जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, दिल्ली की एक छोटी सी गली के अंदर बहुत पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक महिला फटे पुराने आसन पर बैठकर भजन सिमरन कर रही थी। साथ संगत जी, उसका ध्यान बाबा जी महाराज जी में लगा हुआ था, यानी कि वह ध्यान में मग्न थी। उस मकान में इस औरत की तरह और भी कई भाई बहन रहा करते थे। उनकी बातचीत और आपस में रोज की होने वाली लड़ाई के कारण उस मकान में हर समय बहुत शोर शराबा रहा करता था, मगर उस बहन को इन सब से कोई फर्क कभी नहीं पड़ता था। और वो बहन एक सत्संगी थी और जिसे कुल मालिक से नामदान की बख्शिश मिल चुकी थी। उस बहन का ज्यादा समय भजन और सिमरन में ही लगता था, यानी कि गुजरता था। वो बहन अपने 10 साल के बच्चे के साथ उस कोठरी में रहती थी। वो काफी गरीब थी। उसकी कोठरी पे नजर डाले तो कोने में पानी का एक छोटा सा घड़ा और उसके पास एक छोटा सा पीतल का गिलास भी रखा रहता था। साथ संगत जी, ऊपर की तरफ एक छोटी सी सहारेदार सीढ़ी रहती थी और वहां हांडी टंगी हुई थी, जिसे देखकर यहाँ पता चलता था कि यह हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ाई जाती थी और इसी में भोजन बनता था। जहाँ पर वह बहन बैठी थी, उसकी बाई तरफ मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बाबा जी की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली यानी कि गरीबी की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ भजन सिमरन करती थी। इतना होने के बाद भी उस कोठरी में किसी भी तरह की गंदगी या मैलापन यानी कि कोई गंदगी नहीं थी। गोबर से लिपी हुई पूरी जमीन साफ और सुथरी बनी हुई रहती थी। साथ संगत जी, जैसे ही उस महिला का पाठ पूरा यानी कि भजन सिमरन पूरा होता, वह बाबा जी को प्रणाम करके उठ जाती और कोठरी का दरवाजा खुलाकर उसका 10 वर्ष का लड़का अंदर आता हुआ दिखाई दिया और वह कहने लगा, माता जी, क्या तुमने सिमरन कर लिया? तो उस माता ने कहा कि हाँ बेटा, मेरा भजन और सिमरन पूरा हो गया है। तो वह बालक बाहर ही खड़ा और कहने लगा, मेरी माता जी, मेरा पाठशाला में जाने का अब समय हो गया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बिना खाए मैं स्कूल में कैसे जाऊं? तो वहां बहन लंबी सांस लेकर अपने बेटे से कहती है कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है बेटा। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से भी मुझे गेहूं या फिर अनाज नहीं मिला। फिर वहां छोटा सा बच्चा अपनी माताजी से कहने लगा, माताजी, तो इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल ना जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात बस भजन सिमरन करती रहती है, खाने को तो कुछ लाती ही नहीं। तो वह बहन अपने बेटे से कहने लगी, मैं क्या करूं, तू ही बता। तेरे लिए मैं दिन रात सदगुरु से विनती और प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे मेरे मालिक, मुझे ना सही लेकिन मेरे बच्चे को कभी भूखा मत सुलाना। तो वहां बच्चा अपनी माता से कहने लगा कि माँ, क्या तेरे मांगने से सदगुरु खाने को दे देगा? तो वहां महिला कहने लगी कि क्यों नहीं देगा, यह तो पूरी दुनिया को देता है, पूरी कायनात का पिता है, तो क्या हमें नहीं देगा? तो वह बालक कहने लगा, माताजी, फिर हमें सदगुरु खाने को क्यों कुछ नहीं देते? मुझे बताओ कि सदगुरु कहाँ रहते हैं, मैं भी उनसे मांग कर देखता हूँ। साथ संगत जी, तो वह महिला अपने बच्चे से कहने लगी, सदगुरु जी बड़ी दूर रहते हैं बेटा, इसलिए सदगुरु से अभी तक मेरी आवाज तक नहीं सुनी। तो वह छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी माताजी से कहने लगा, माँ, तो दूसरे लोगों की आवाज कैसे सुन लेते हैं आपके सदगुरु, जिन्हें आपके सदगुरु सब कुछ खाने को देते हैं? तो वह महिला कुछ सोचकर कहने लगी, बेटा, रोज रोज के पुकारने से वह गुरुजी सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो वह सब कुछ दे देते हैं बेटा। इतनी दया मेहर बख्शते हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाएगी।
तो सात संगत जी देखिए आगे वो छोटा बच्चा क्या कहता है। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या सदगुरु जी जलेबी, लड्डू, मिठाई और नमकीन और पेड़ा यह सब कुछ दे देते हैं? सात संगत जी वो बहन कहने लगी, हाँ बाबा जी सब कुछ दे देते हैं बेटा। इतना कहकर वो बहन अपने लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी। अब लड़के ने दोबारा पूछना शुरू कर दिया कि माँ तू झूठ बोलती है, तू सदगुरु का पता मुझे बता दे। तो उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि सदगुरु हर जगह, हर कण कण, हर जर्रे में मौजूद है। फिर वह बहन अपने बेटे से कहने लगी, तू जरा यहाँ बैठ, मैं संजू की माँ के पास से जाकर पीसने के लिए गेहूं लेकर आती हूँ और तब तेरे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। और आज तू स्कूल मत जाना, कल चले जाना बेटा। सात संगत जी तो उस छोटे से मासूम से बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि अच्छा माँ तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूंगा और पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। अपने बच्चे की बात से उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और वहां रोने लगी सात संगत जी। लेकिन मगर उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली, अपने आंसू पोंछ लिए, जिससे कि उसके बेटे को कुछ पता ना चले कि उसकी माँ रोई थी। सात संगत जी शाम होने को थी तो गोपाल यानी कि जो लड़का था अपने घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर बाजार में एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसके पहनावे और गाड़ी से तो बहुत अमीर लग रहे थे। उनकी गाड़ी में बाबा जी का फोटो देखकर लग रहा था कि वो एक सत्संगी बुजुर्ग जी हैं। उसके आगे की सीट पर दो आदमी बैठे थे जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति के नौकर थे और वह कुछ बातें भी करते जा रहे थे। वह अमीर व्यक्ति दोनों तरफ की दुकानों को देख रहा था कि अचानक उस अमीर की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी। जो लड़का सड़क के किनारे पर खड़े हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था। देखिए लेटर बॉक्स के मुंह तक ही हाथ जाने के कारण वह बड़ा ही दुखी था और तरह तरह की तरकीबें यानी कि कोशिश कर रहा था कि धीरे धीरे उस अमीर की गाड़ी उस मासूम से लड़के के पास जा पहुंची और उस लड़के की जो सूरत और उसकी अवस्था पर उस अमीर व्यक्ति को बड़ी ही दया और बड़ी ही मेहर आई। उसने समझा कि यह गरीब जो बालक है, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, फटे मेले कपड़े पहने हुए, शायद किसी दुकानदार का नौकर या फिर कहीं काम करता होगा, और उसी ने इस बेचारे मासूम से बच्चे को सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है। और यहाँ बेचारा डर और गरीबी के कारण मारे अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। उस अमीर व्यक्ति ने अपने एक नौकर को कहा कि वहां गाड़ी से उतरकर उस लड़के की मदद करे। सात संगत जी गाड़ी खड़ी की गई और उस अमीर व्यक्ति का नौकर नीचे उतरा, उस लड़के के पास गया और बोला, भाई तेरी चिट्ठी मैं इस बॉक्स में डाल देता हूँ, ले मुझे दे दे। सात संगत जी देखिए उस लड़के ने क्या कहा। इसके जवाब में उस मासूम से बच्चे ने चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। अब जबकि उसकी नजर लिफाफे पड़ी तो उस अमीर व्यक्ति का नौकर चौंक गया, हैरान हो गया उस चिट्ठी को देखकर। क्यों? क्योंकि इस अमीर व्यक्ति का नौकर वहां लिफाफा अपने मालिक को दिखाने के लिए ले आया। अब उस मासूम को यहाँ बात कुछ बुरी तो लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के खो जाने का डर था। अब वह भी उस अमीर व्यक्ति के नौकर के पीछे पीछे उस गाड़ी के पास तक चला आया और उस अमीर व्यक्ति के मुंह की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। अब उस मासूम से बच्चे गरीब पर उस अमीर व्यक्ति का दिल और भी आ गया, यानी कि उसे दया आ गई। उसने लिफाफे पर एक नजर डाल के बाद उस लड़के से कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे बेटा, लेकिन इसके ऊपर पता ठीक से नहीं लिखा है, इसलिए यह आदमी मुझे चिट्ठी दिखाने के लिए यह ले आया। बेटा अगर तुम कहो तो मैं इस पर अपनी भाषा में पता लिख देता हूँ, जिससे यह चिट्ठी जल्दी से आपके सदगुरु के पास पहुंच जाएगी। अब उस बच्चे ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ लिख दीजिए जी।
उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री सद्गुरु जी जो हर जगह रहते हो ना के पास ही चिट्ठी पहुंचे। यानी कि बाबा जी महाराज जी के नाम से वो चिट्ठी लिखी थी कि हे मेरे कुल मालिक, जहां जहां आप रहते हो वहां ये चिट्ठी पहुंच जाए और जल्दी से हमारे घर में हमें सब कुछ मिल जाए। साथ संगत जी, उस अमीर आदमी ने अंग्रेजी में उस पर यह लिख दिया, विजय प्राप्त सिंह, हैरिसन रोड, कानपुर। अब वह छोटा सा बच्चा अंग्रेजी तो नहीं जानता था, इसलिए उस बात को भी कुछ समझ नहीं पाया और शका भी नहीं। इसके बाद उस अमीर ने उस लड़के से बातचीत की और उससे पूछा, तुम्हारा भाई घर कहाँ है? वह छोटा सा बालक अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा घर तो बड़ी दूर है। उस अमीर व्यक्ति ने प्यार से उस बालक का हाथ पकड़कर कहा, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे बेटा। उस बच्चे ने गाड़ी पर सवार हो गया। उस अमीर और धनवान व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी बगल में बिठा लिया। गाड़ी में कुल मालिक की फोटो देखकर बच्चा बोला, क्या ये आपके भी सद्गुरु हैं और आपको क्या ये लड्डू पेड़े मिठाई देते हैं? तो वह अमीर व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? लड़का बोला, मेरी माताजी ने रोज खाना मांगती है, ये कभी देते नहीं और कभी नहीं देते। इतने में लड़के का घर आ गया और वो अपनी बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी रोकने को कहने लगा और गाड़ी से उतरकर अपनी मकान यानी कि जो कोठरी थी, छोटा सा मकान था, में चला गया। उस अमीर व्यक्ति ने उसके घर को अच्छे से देख लिया और वहां से वापस चला आया। अगले दिन उस बालक के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, जिस पर उस अमीर व्यक्ति ने अपना पता लिखकर लेटर बॉक्स में छुड़वा दिया था, उसे वह चिट्ठी मिली और वह चिट्ठी उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ और उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत रोने लगा। वह इतना भावुक हो गया कि आगे वह चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाया। फिर हिम्मत बांध के उसने चिट्ठी पढ़ी, सद्गुरु जी, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तुम सारी दुनिया को खाने के लिए दे देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है तुम्हारे भंडार में सब कुछ रहता है। तुम मुझे क्यों नहीं देते? आज मैं दिन भर का बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरी माँ ना जाने कितने दिन से भूखी है और मेरे घर का रोज यही हाल रहता है। मेरे बाबा जी, कृपया करके मेरे लिए 1-2 किलो लड्डू पेड़े का बंदोबस्त तो कर दीजिए बाबा जी, जिसे मैं मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले दोस्तों को भी रोज लड्डू खिला सकूं। और मैंने आज तक लड्डू पेड़े कभी नहीं देखे और ना खाए, मैं उनका स्वाद ही नहीं जानता। संगत जी, उस अमीर व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें नम हो गई। वह रोने लगा। उसने अपने कलेजा पर, अपने हृदय पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, मेरा प्यारे बाबा जी कितना दयालु है, उसने इस काम के लिए मुझे चुना, मुझे मौका दिया। मैं उस मासूम से बच्चे की मांग पूरी करूंगा। हे मेरे बाबा जी, तू धन्य है, जो तुझ पर भरोसा और विश्वास रखता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। उस अमीर व्यक्ति ने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया, उसको 2 किलो लड्डू पेड़े उस लड़के के घर ले जाने का आदेश दे दिया और कहा कि हर रोज करने को ऐसा कि रोज लड्डू लेकर जाओ। साथ संगत जी, और दूसरी तरफ उसने वकील साहब को एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया। उधर उस लड़के के दरवाजे के बाहर किसी के दस्तक हुई तो वह बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे के बाहर चला आया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अंदर आया तो उसके हाथ में लड्डू और मिठाई के डिब्बे थे और एक चिट्ठी थी। वो माँ से कहने लगा कि देखा, मैं कहता था ना कि बाबा जी का आदमी कभी ना कभी लड्डू लेकर ही आएगा। देख माँ, कितनी बढ़िया लड्डू हैं। एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है, देखिए चिट्ठी है। अब वह गोपाल की बातें सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई और पूछने लगी कि बाबा जी की चिट्ठी यहाँ कैसे आई। तो वह लड़के ने अपनी माँ को बताया कि उसने बाबा जी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी और उसने लड्डू मांगे थे। साथ संगत जी, देखिए उस बालक ने वह चिट्ठी अपनी माँ के हाथ में दी और उसकी माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में जो लिखा था उसका बहुत ही गहरा मतलब था कि सद्गुरु ने 3 किलो लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी।
साथ संगत जी देखिए, जो 2 किलो लड्डू वहाँ खा रहा था और इसके ही साथ वह सेवादार भाई एक बॉक्स और जिसमें कि 1 किलो लड्डू और थे वहाँ दे रखा था। साथ संगत जी और आगे कहा कि हर रोज अब 3 किलो लड्डू आपके घर पहुँच जाएंगे। सदगुरु जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है जिसका हल कुछ दिन के बाद मालूम हो जाएगा। अब लड़के की माताजी को बड़ी हैरानी हुई। वो बहुत हैरानी से कभी अपने बच्चे को देखती तो कभी लड्डू और चिट्ठी की तरफ देखती। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और क्यों हुआ, मगर उस बच्चे को इन सब से क्या मतलब। वह थोड़े से लड्डू लेकर अपने घर के बाहर गया और अपने साथ खेलने वाले अपने मित्रों को खुशी से लड्डू बांटकर चला आया। साथ संगत जी लगभग 8 से 10 दिन तक रोज एक आदमी आकर उस लड़के को घर लड्डू देकर जाया करता था। इसके बाद लगभग 10 से 12 दिन बाद उस अमीर व्यक्ति की चिट्ठी एक वसीयतनामा के साथ और एक सरकारी वकील के साथ उसके पास पहुंची। तब उस बच्चे की माँ को मालूम हुआ कि उसके बच्चे के सच्चे प्रेम और विश्वास और भोलेपन ने उसकी औकात और जिंदगी के ढंग की कैसे काया पलट कर दी और उसके घर मिठाई पहुंचने वाले उस व्यक्ति के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा। साथ संगत जी उस अमीर व्यक्ति ने अपनी आधी जो जायदाद थी उस बालक के नाम कर दी, खुद सेवा पर चला गया। साथ संगत जी यहाँ है एक मासूम से बच्चे की सदगुरु के साथ सच्चा प्रेम विश्वास की ए साकी। अगर आपको यह साकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे जी।